बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, कल इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ और इस्लामाबाद कचहरी के बाहर 12 अफराद शहीद हुए और 36 ज़ख्मी हुए। कुछ जो मामूली ज़ख्मी हैं वो इसमें शामिल नहीं, बहुत सारे लोग इंतहाई कर्ब में हैं और अस्पतालों में हैं। जो बात मैं आज करने जा रहा हूँ वो ये है कि इस्लामाबाद पुलिस के सिक्योरिटी ड्यूटी के दौरान बड़े सिक्योरिटी लैप्स का इंकशाफ हुआ है, जबकि वफाकी दारुल-हुकूमत के ऑपरेशन डिवीज़न के मुतअद्दिद एहलकार गैर मुल्की VVIP वफूद और क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी ड्यूटी से गैरहाज़िर पाए गए। ये कोई आज का वाक़या नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है, उनकी ड्यूटियों के कोई फिक्स टाइम नहीं होते और वो बेचारे इसी तरह गैरहाज़िर हो जाते हैं, या उनको कहते हैं कि आपको हम शोकाज़ नोटिस देते हैं, उनको निकाल देते हैं, उसके बाद फिर भर्ती होती है। तो ये सिलसिला बड़े अरसे से चल रहा है। SP सिक्योरिटी डिवीज़न इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड ज़ीशान ने ISC इंटरनेशनल स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस और गैर मुल्की क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी ड्यूटियाँ चेक की तो एहलकारों की गैर मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। SP सिक्योरिटी ने VVIP सिक्योरिटी ड्यूटियों से बगैर इतला गैरहाज़िर एहलकारों और मर्रों के नामों के साथ कार्रवाई के लिए DIG को लेटर लिख दिया गया है। असल मसला ये है कि ये नहीं है कि ये ड्यूटी से गैरहाज़िर हैं, लेकिन असल मसला ये है कि ये कल जो इतना बड़ा सानिया हुआ और वो जो ख़ुदकुश बम्बार जिसका सर हम ले के फिर रहे हैं, उसने आकर हमें ललकारा और हमारे गेट के आगे वो अंदर जाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला और उसने पुलिस ही की गाड़ी के साथ अपने आप को टकरा दिया। अब आप ये देखें कि उन्होंने जो ख़त लिखा है SP साहब ने, उसमें उन्होंने बताया कि 67 एहलकार बग़ैर इतला के गैरहाज़िर पाए गए। अब आप ये देखें कि 67 एहलकार जब गैरहाज़िर होंगे तो सिक्योरिटी लैप्स तो होगा। 7 से 9 नवंबर के दौरान गैरहाज़िर मुल्की टीम की सिक्योरिटी ड्यूटी चेक की गई तो ऑपरेशन विंग के ASI समेत 9 एहलकार बगैर इतला के ड्यूटी से गैरहाज़िर थे और इसमें यह भी कहा गया कि ISC और गैर मुल्की क्रिकेट टीम की मौजूदगी के मौका पर एहलकारों की गफलत तशवीशनाक है। सिक्योरिटी ड्यूटी पर मुतय्यन एहलकारों की गैर जिम्मेदाराना रवैया किसी खुशगवार वाक़े का सबब बन सकता था। ये खुशगवार वाक़या अभी और कोई होना है, सबब तो बन गया। आपके लोग गैरहाज़िर थे तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको निकाल देंगे, लेकिन इसका कौन ज़िम्मेदार है? ज़िम्मेदारी का तयन होना बड़ा ज़रूरी है और इसका तयन ऊपर से किया जाए, यानी कि सबसे पहले IG साहब, DIG, AIG, SSP इनसे बात पूछ की जाए कि वो अपनी सीटों पर बैठकर हुक्म चलाते हैं, बाहर नहीं निकलते और कभी फ़ोटो बनवाने के लिए थानों के चक्कर लगा लेते हैं और वहाँ पे उनको पहले इतला दे देते हैं कि जनाब हम आ रहे हैं, आप अलर्ट हो जाओ, और इनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई और इनकी बरतरफी की भी सिफारिश की गई है। बरतरफ कर देंगे आप उनको तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होना, आप नए बंदे भर्ती कर लेंगे, लेकिन जो जाने चली गई हैं वो वापस नहीं आने वाली। जो लोग मर गए वो मर गए। इसकी टोटल ज़िम्मेदारी का तयन होना चाहिए। इसमें हमारे जो इदारे हैं जो वहाँ पे ड्यूटी देते हैं सफ़ेद कपड़ों में, वो कहाँ थे? उनकी रिपोर्ट सामने लाई जाए, लोगों को बताया जाए कि जनाब अली ये आप लोगों ने यहाँ पर लैप्स था, वो पिंडी से होता हुआ या इस्लामाबाद से या कहीं से भी होता हुआ इस्लामाबाद कचहरी में वो बंदा पहुँच गया और उसने आप आकर आप ही की गाड़ी के साथ टकरा दिया। आपने ख़ुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, आप हमारी हिफाजत क्या करेंगे? तो इस सिलसिले में बहुत बड़ी तब्दीलियों की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी लैब्स कोई नई बात नहीं, क्योंकि हम इस्लामाबाद में रहते हैं, हम देखते रहते हैं कि बस सिर्फ नाके पे 4 पुलिस वाले खड़े हैं, वो पता नहीं उनके पास कौन सी ऐसी चीज़ है, कैसा मैकेनिज़्म है कि उनको पता होता है कि ये गाड़ी जनाब इसको रोकें और उसको चेक करें। हज़ारों गाड़ियाँ जा रही हैं, कैमरे लगे हैं, इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है। ये तो लोगों को तंग करने के लिए आपने नाके लगाए होते हैं।
मुझे याद है कि सबका वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने ये नाके सारे ख़त्म कर दिए थे। अब फिर वो नाके लगा दिए गए हैं और इन नाकों से लोगों का टाइम ज़ाया होता है और कोई हासिल नहीं होता। ये पता करें कि ये जो खुदकुश बम्बार था, इसको लाया कौन, किस तरफ से ये आया, आपको पता ही नहीं चला। आपके सिक्योरिटी के जो कैमरे हैं वो कहाँ थे, आप उनको डिग आउट करें, बताएं लोगों को, क्योंकि जिन लोगों की बेचारों के प्यारे चले गए वो तो परेशान ही परेशान हैं। इसलिए मेरी जनाब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश है कि वो बराए करम इस्लामाबाद पुलिस में कुछ तब्दीलियां लाएं और ऐसे लोगों को लेकर आएं जो हकीकत में लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करें और लोगों को हिफाजत यकीनी बनाएं। आज पिंडी कचहरी भी बंद है और इस्लामाबाद कचहरी में 3 दिन का शोक मनाया जा रहा है। जजेस को अपनी जान की फ़िक्र थी, उनको कल निकाला गया वहाँ से। वकीलों को कहा गया कि आप घर चले जाएं, वो आज एहतजाज कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि सिक्योरिटी लैब्स में जो लोग भी मुलव्वस हैं उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आएगी। Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.